हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले मैं 10th क्लास के 2 चैप्टर का आवर एनवायरनमेंट और रिप्रोडक्शन चैप्टर का गेस क्वेश्चंस बता चुका हूं। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं हेरिडिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं, जो इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के लिए आता है या किसी भी तरह इसको दे, इसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए गए पदों को परिभाषित करें। पहला है जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता क्या है। जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकता क्या है। दूसरा है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, पैतृगतिकी क्या है। तीसरा वेरिएशन यानी विभिन्नता क्या है। चौथा हमारा है जीन। जीन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे जीन को, आपको लिखना है जीन क्या है। और पांचवा शब्द जो है वो है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो पूछेगा डीएनए क्या है, तो आपको लिखना होगा, डिफाइन करना होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसका डेफिनेशन याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स व्हाई। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का ही पौधा चुना, क्यों? दूसरा पौधा भी तो ले सकते थे, तो मटर का पौधा क्यों चुने, कारण बताना है। तो इसमें 2 या 3 कारण आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फाउंड इन पी प्लांट। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में जो 7 जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विपरीत लक्षण पाए गए थे, उसको आपको बताना है। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, ऐसे करके 7 जोड़ी कैरेक्टर्स जो थे वो आपको बताना है। अगला है डिफाइन, फिर कुछ टर्म्स हैं जिसको डिफाइन करना है। पहला है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसको कहते हैं? विपरीत लक्षण। डोमिनेंट और रिसेसिव का जो पेयर है, एक कैरेक्टर का जो डोमिनेंट और रिसेसिव का एस्पेक्ट है, पेयर है, उसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है। दूसरा है इसमें एलील्स। एलील्स क्या है, या फुल फॉर्म है एलीलोमॉर्फ। एलील या एलीलोमॉर्फ क्या है। तीसरा है डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन किसे कहते हैं। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर और जीन। अगला है रिसेसिव कैरेक्टर और जीन। ठीक है, प्रभावी लक्षण या प्रभावी जीन किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी जीन किसे कहते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए। अगला है फिलियल जेनरेशंस। फिलियल पीढ़ी किसे कहा जाता है, F1 F2 F3 किसे कहते हैं। होमोजाइगस सम युग्मनजी, हेटेरोजाइगस विषम युग्मनजी। उसके बाद है अगला जो है टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण और इमैस्कुलेशन। तो ये सारा जो है वर्ड जो है, ये सब शब्द है जिसको आपको डिफाइन कर लेना है, यानी इसका डेफिनेशन याद कर लेना है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस क्या है। ठीक है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट आर इट्स फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, लिख देना है। पहले डिफाइन करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तब बताना है कि इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है और जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है। उसी तरह डिफाइन कर लेना है व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। अगला है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन, डिस्क्राइब।
मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या है और एलोजोम्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनवायरमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है कि लिंग के निर्धारण में वातावरण की क्या भूमिका है, इसको एक उदाहरण देकर समझाना है। अगला है, A Mendelian experiment consisted of breeding pea plant bearing violet flowers with pea plants bearing white flowers. What will be the result in F1 generation and why? कहता है मेंडल के द्वारा किया गया एक प्रयोग है जिसमें वायलेट फ्लावर वाले पी प्लांट को सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे से क्रॉस कराया गया। तो F1 पीढ़ी में किस कलर के फ्लावर का पौधा होगा, यानी पौधे में किस कलर का फ्लावर होगा और वही कलर क्यों होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऑल द वेरिएशंस इन ए स्पेसिस don't have equal chances of survival why। किसी प्रजाति में जितने भी वेरिएशंस आते हैं सारे विभिन्नताओं का समान रूप से सरवाइव करना जरूरी नहीं है कि सभी समान रूप से सरवाइव करेंगे, ऐसा क्यों, कारण बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोशिका के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना का स्रोत क्या होता है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन। यानी इसमें ABC 3 है, तो इसका A है कि मेल के द्वारा 2 तरह के जो गैमीट्स बनते हैं उसको बताना है। उसके बाद उसी में B में है, डज ए मेल चाइल्ड इनहेरिट X क्रोमोजोम फ्रॉम हिज फादर, जस्टिफाई। क्या एक मेल चाइल्ड अपने फादर से X क्रोमोजोम को पाता है, इनहेरिट करके पाता है, इसको जस्टिफाई करना है आपको। और उसी में C है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल, मनुष्य में जो फीमेल है उसके द्वारा कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाता है। तो ये 13वां क्वेश्चन था, इसमें ABC है। अगला क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, जस्टिफाई। कहता है कि किसी भी बच्चे का जो लिंग है वो निर्भर करता है कि उसके शरीर में पिता का कौन सा गुणसूत्र आता है। इस कथन को आपको जस्टिफाई करना है। या इसी को जो है आप कह सकते हैं, दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ ए मेल और फीमेल चाइल्ड, नॉट मदर, जस्टिफाई। लड़के या लड़की, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड के जन्म के लिए पिता उत्तरदायी होता है, माता उत्तरदायी नहीं होती है। इस बात को जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए शॉर्ट पी प्लांट। अगर एक लंबे पी प्लांट, मटर के पौधे को एक बौने मटर के पौधे से क्रॉस कराते हैं, तो देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ABC। पहला है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में परिणाम क्या होगा, यानी किस तरह के पौधे होंगे। दूसरा, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इफ द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशंस आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर F1 पीढ़ी के पौधों में आपस में सेल्फिंग कराया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए,
तो F2 जनरेशन में पौधों का जो है माने किस तरह के पौधे होंगे आपको बताना है। अगला है सी, if 200 plants are produced in F2 generation, then how many plants will show recessive trait? अगर F2 जनरेशन में 200 पौधे उत्पन्न होते हैं तो कितने पौधों में अप्रभावी लक्षण पाया जाएगा, रिसेसिव ट्रेट पाया जाएगा। ये हो गया हमारा 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, व्हाई इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कॉज ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। कहता है आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से बाघ का जो अभी जो सर्वाइविंग नंबर है टाइगर्स का, यानी अभी जितने संख्या में टाइगर्स जीवित हैं, ठीक है, इनके संख्या में जो कमी आ रहा है ये चिंता का विषय क्यों है, ये आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17th, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विथ एग्जाम्पल। अर्जित लक्षण क्या है और वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में आपको अंतर बताना है और एग्जाम्पल भी देना है दोनों का। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है लगभग वैसा ही कि व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, अर्जित लक्षण क्या है, और कहता है व्हाई आर दीज ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस। ये एक्वायर्ड ट्रेट पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको, इसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड हाउ। कहता है लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन रहती है, कैसे, कारण बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट ए ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म। मेंडल कैसे बताए कि कोई ट्रेट जो है इनहेरिट हो सकता है अगले पीढ़ी में लेकिन अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता है। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन। अगला है, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के प्रयोग कैसे बताते हैं कि ट्रेट्स जो है वो स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में जाते हैं, यानी ट्रेट्स का इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होता है, कैसे। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी से दैट वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ओवर टाइम। यानी किसी स्पीसीज को समय के साथ सर्वाइव करने के लिए उसमें वेरिएशंस का होते रहना बहुत ही जरूरी है या उपयोगी है, कैसे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हेरिडिटी चैप्टर के। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर परीक्षा में जाने से पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।